नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम यजुर्वेद अध्याय का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के मंत्रों को लेकर आए हैं और इनको भाव को समझेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जन्ता तेन यत्तेन तेन त्यक्तेन भुञ्जन्ता मा गृधः कस्य स्वेदधनं दधनं। भावार्थ, इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब ईश द्वारा आवृत आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए सौंपे गए का ही उपयोग करो, अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह समस्त संपत्ति किसकी है, अर्थात किसी व्यक्ति की नहीं, केवल ईश का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर जो है प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है, प्रत्येक कण में है। यत् किंचित जगत्याम जगत, किंचित मात्र जगत में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ वह ईश्वर न हो। तेन त्यक्तेन, उसने यह सब त्याग दिया है। भुंजिन्ताम मा गृध कस्य सिद्धनम, आप इसका त्याग पूर्वक उपयोग कीजिए। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा एवं त्वयि नान्यथोस्ति ना कर्म लेप्यते नरे, ना कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक, जिजीविषे छतम समा, जीने की इच्छा करें सैकड़ों वर्ष तक। एवं तो ही नान्यो तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्षों पूर्णायु तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त विकारग्रस्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन जीने के निमित्त यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है, इसके अतिरिक्त परम कल्याण का कोई अन्य मार्ग नहीं है। ओम असूर्या नामते लोका, असूर्या नामते लोकायन्धे न तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके चात्म नु जना। असूर्या नामते लोकायन्धेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके चात्मा हनु जना। वे इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले
लोग आसुर्य केवल शरीर और इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले नाम से जाने जाते हैं। वे जीवन भर गहन अंधकार अज्ञान से घिरे रहते हैं। वे आत्म चेतना के निर्देशों का हनन करने वाले लोग प्रेत रूप में शरीर छूटने पर भी वैसे ही अंधकार युक्तों में लोकों में जाते हैं। जदे कंबन सोजवियो नंद देवा आपनवन पूर्वमर्षत तद्भावतो न्यायान तयेति तिष्ठित समेन यो मात ऋषवादधाति। चंचलता रहित वह ईश एक ही है जो मन से भी अधिक वेगवान है। वह स्फूर्तिवान पहले से ही है, किंतु उसे देवगुण देवता या इंद्रिय समूह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से आगे निकल जाता है। उसके अंतर्गत अनुशासन में रहकर ही गतिशील वायु जल को धारण किए रहता है। तदेजति तननेजति तददूरी तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्य यास्य बाह्यत। वह परमात्म तत्व गतिशील भी है और स्थित भी है। वह दूसरे से दूर भी है और निकट से निकट भी है। वह इस सब जड़ चेतन जगत के अंदर भी है तथा सबके बाहर उसे आवृत किए हुए है। वह तदेजति तननेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्य यास्य बाह्यत। यस्तु सर्वाणि भूतान्ययात्मनन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। व्यक्ति जब सभी भूतों जड़ चेतन सृष्टि को इस आत्म तत्व में ही स्थित अनुभव करता है तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मा भैवाजोज्जिदान्त यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। जिस स्थिति में व्यक्ति यह मर्म जान लेता है कि आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है तो उस एकत्व में अनुभूति की स्थिति में मोह अथवा सुख कहाँ टिक सकते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह और शोक से परे हो जाता है। सपरयगाच
चक्रमकाय भव व्रणमस्ना वेरं सोधम पापविदधम कबीर मनीषी परिभुव स्वयंभुर्याता थयतो रधान वेदधा शाश्वतेभ्यः समाभ्ययः। वह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है। वह देह रहित, स्नायु रहित एवं छिद्र व्रण रहित है। वह शुद्ध और निष्पाप है। वह कवि, क्रांतिदर्शी, मनीषी, मन पर शासन करने वाला, सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने अनादिकाल से ही सबके लिए यथा योग्य अर्थों साधनों की व्यवस्था बनाई है। अंधं तमः प्रविशन्ति संभूति मुपासते ततो भूययैव ते तमोयौ संभूत्या गुम्रता। जो लोग केवल असंभूति, बिखराव, विनाश की उपासना करते हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों में रमे रहते हैं, वे घोर अंधकार में घिर जाते हैं। और जो केवल संभूति, संगठन, सृजन की उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार अंधकार में फंस जाते हैं। ओम अन्य देवाहु संभवा धन्यदाहुर संभवात् इति शुश्रूमधीराणाम् एनस्तद्विच चक्षिरे। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, उन धीर पुरुषों से हमने सुना है कि संभूति योग का प्रभाव भिन्न है तथा असंभूति योग का प्रभाव उससे भिन्न है। ओम संभूतिं च विनाशं च यस्तदेदो भयं गुंसा विनाशेन मृत्युं तितर्वा संभूत्या मृतमश्नुते। इसलिए संभूति समय के अनुरूप नया सृजन तथा विनाश अवांछनीय को समाप्त करना, इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। विनाश की कला से मृत्यु को पार करके अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्यु भय से मुक्ति पाकर तथा संभूति उपयुक्त निर्माण की कला से अमृतत्व की प्राप्ति की जाती है। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति एया विद्यामुपासते ततो भूययैव ते तमोयौ विद्यायां गुम्रताः। जो लोग केवल विद्या पदार्थ निष्ठ विद्या की उपासना करते हैं, वे गहन अज्ञान से घिर जाते हैं, और केवल विद्या आत्मविद्या की उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार अज्ञान में फंस जाते हैं। ओम अन्य देवाहुरविद्याया अन्यदाहुरविद्याया इति शुश्रूमधीराणाम् एनस्तद्विच चक्षिरे। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष कर कहा है, उन धीर पुरुषों से हमने सुना है कि विद्या का प्रभाव कुछ और है और अविद्या का प्रभाव उससे भिन्न है। ओम विद्याम जा विद्याम च यस्तदेदो भयं गुंसः अविद्यायां मृत्युं तितर्वा विद्यायामृतमश्नुते।
इसलिए इस विद्या आत्मविज्ञान तथा उस अविद्या पदार्थ विज्ञान दोनों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करो। अविद्या के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त करके पदार्थ विज्ञान के अस्तित्व बनाए रखकर विद्या आत्मविज्ञान द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति की जाती है। ओम वायुरनीलमृतमथेदं भस्मान्तं गं शरीरम् ओम क्रतो स्मर क्लीबे स्मर कृतं गुम स्मर। यह जीवन अस्तित्व वायु अग्नि आदि पंचभूतों तथा अमृत सनातन आत्म चेतना के संयोग से बना है। शरीर तो अंततः भस्म हो जाने वाला है, इसलिए हे सकल संकल्प करता तुम परमात्मा का स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो और जो कर्म कर चुके हो उसका स्मरण करो। ओम अग्नेन यशुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्य मजुजानमेनो यूयोध्यस्य मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमय उक्तिं विधेम। हे अग्नि, यह प्रभु आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप कर्म मार्गों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाइए। हम बहुशः भूयिष्ठः नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं। ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सतयस्यापि हितं मुखं यो यसावादित्यः पुरुषः सोऽसावहम्। ओम हम ब्रह्म। सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य का मुख स्वरूप ढका हुआ होता है और हटाने पर पता चलता है कि वह जो आदित्य रूप पुरुष है वही आत्म रूप में मैं हूँ। ओम अक्षर आकाश रूप में ब्रह्म ही संव्याप्त है। यहाँ यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ईशावास्यो उपनिषद के 17 मंत्र पूरे हुए। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ पसंद आया होगा। आगे और इस प्रकार के वीडियो और मंत्र के ज्ञान से अपने आप को समृद्ध करने के लिए हमारे इस ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और किसी प्रकार की कोई शंका है तो समाधान के लिए कमेंट कर सकते हैं। आप लोग का बहुत आभार, धन्यवाद।